आई एम सो सॉरी। मैं क्या तुम्हें कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिलखुश एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे होने वाली है कि हम लोग फ्रिक्वेंटली इंग्लिश कैसे बोले, हम लोग डेली लाइफ से अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, हम रोज जैसे क्या वर्ड्स बोले, न्यू वर्ड्स, जिससे कि हमारी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो। तो इसके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं भी एक ऐसा एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, पर मैं धीरे धीरे करके अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश कर ली है, पहले से इंप्रूव कर लिया है मैंने। तो आज मैं अपने टिप्स बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं, तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो क्लास तक बंद रहना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है जो मैंने करी है अपने लाइफ में बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश स्किल इज़ आई यूज़ टू हियर इंग्लिश सॉन्ग। जो इंग्लिश सॉन्ग होते हैं ना, मैं उन्हें बहुत सुना करता था क्योंकि मुझे पसंद तो था ही, पर जब हम इंग्लिश वर्ड्स को समझने लग जाते हैं ना, उनके वर्ड्स का मतलब समझने लग जाते हैं, तब हमें वो गाने सुनने में बहुत मज़ा आता है और समझ में भी आता है। तो ऐसे सुनते सुनते ना मुझे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स न्यू आने लगे। मुझे हर एक सेंटेंस का मतलब पता लगा कि इस वर्ड का ये मतलब होता है, इस सेंटेंस का ये मतलब निकल रहा है, तो गाने का मतलब ये है, लिरिक्स इसके ये हैं। तो ऐसे मैं इंग्लिश गाने सुना करता था। ये सुनने में काफ़ी फ़नी लगता है कि इंग्लिश गाने सुन के कोई कैसे इंग्लिश सीख सकता है, बट इट्स एक्चुअली इट्स वर्क सो वेल। ये मैंने खुद ट्राई किया, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। और ये मत सोचना कि बगल में मम्मी है, पापा है, दीदी है, भैया सब सुन रहे हैं, क्या करूं। आप जब इंग्लिश सॉन्ग्स को अपने मुंह से बोल के तेज तेज गाओगे या फिर बोलोगे ना, तभी आपके दिमाग को हिट करेगा। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तेज की, तो वो जो आवाज़ होती है वो हमारे कान से जाती है, जो कान में जाती है आवाज़, तो वो हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि ये वर्ड्स आ रहे हैं नए नए। तो हमारा ब्रेन उसे स्टोर करने लग जाता है, उसे याद करने लग जाता है, उसे उसे अच्छे से पकड़ बना लेता है उस पर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो मेरा ये था कि इंग्लिश गाने सुनता हूँ। और सेकंड जो चीज़ है मेरी, मैं रोज सेंटेंस बोला करता था कुछ ना कुछ, जैसे कि बहुत इजी सेंटेंस, बेसिक्स, एकदम बेसिक जो होते हैं इंग्लिश के, वो बोलता था। जैसे दिस इज माई पेन, आई यूज टू राइट दिस बुक, आई वॉन्ट अ पॉट, आई लाइक टू हैव सम फन, आई एम सो गुड इन डांसिंग। ऐसे वर्ड्स बोला करता था जिससे कि मेरी इंग्लिश थोड़ी और इंप्रूव होने लगी, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स और कुछ नए नए सेंटेंस बोला ही करता था। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ला देती हैं। और अगर सोचो, अगर हम कुछ भी ना बोले तो हमारी रोज का तो वो वैसे ही रहेगा, बेसिक सा यस नो वाई वर डू यू मी सी, ये रहेगा। लेकिन अगर हम नए नए वर्ड्स को अपने लाइफ में लाएंगे, उन्हें इन्वॉल्व करेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हर एकदम फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलेंगे, पर कुछ वर्ड्स नए आने से हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जस्ट बिलीव ऑन मी। ठीक है, जो थर्ड चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, वो है जैसे कि ना मैं रोज एक नया वर्ड यूज करता था बोलने के लिए। जैसे कि कोई भी एक नया वर्ड ले लो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये वर्ड ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, उस वर्ड को लेके तुम उसके लेके सेंटेंसेस बनाओ कि इस वर्ड से मैं क्या क्या सेंटेंस बना सकता हूँ, इस वर्ड से इस सेंटेंस से क्या मतलब निकलता है, ऐसे करके। ठीक है, और उस वर्ड को पर्टिकुलर एक पेज मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें इस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, किस सेंटेंस का यूज़ करना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, फोर्थ चीज़ जो है जो मैं यूज़ करता था, वो था प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। प्रैक्टिस जो है वो एक दिन से नहीं होता है, वो रोज करना पड़ता है। मैं रोज 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 कुछ ना कुछ भाई बहनों से इंग्लिश में बोलता रहता हूँ, जिससे कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। यहाँ तक कि मैं उन्हें भी कहता हूँ कि तुम भी बोला करो, तुम भला ही गलत बोलो, तुम जो वर्ड्स बोल रहे हो वो बेसिकली गलत होते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं इंग्लिश में, तो जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो उसके साथ सेंटेंस लगाते हैं, ग्रामर फिट नहीं होता है, हमारे वर्ड्स गलत होते हैं, हमारे सेंटेंसेस गलत होते हैं। पर जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा वर्ड किसके साथ लगेगा, क्या वो सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो रोज रोज कुछ ना कुछ बोलते रहना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है मिरर के आगे खड़े होकर इंग्लिश में बोलना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता है, तो तुम बेझिझक वहाँ पे जाके कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो बेसिकली अपने घर में, मेरे घर में बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं, तो मैं कहीं भी खड़े होकर ना अपने एक्सेंट्स को यूज करता हूँ बोलने का। आई लव टू मेक वीडियोज, आई लव टू मेक कॉन्टेंट, आई लव टू डू दिस दैट दोज, इस तरह मैं बोला करता था शीशे के सामने, जिससे कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी थी। ठीक है, और हाँ, इन सब चीज़ों का फ़ायदा जब भी होगा जब हम इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं आज नहीं करूँगा, कल से करूँगा, पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद करूँगा, छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी तब करूँगा, शादी खत्म हो जाए तब करूँगा। नहीं, एक वर्ड बोलने में, एक सेंटेंस बोलने में आपको पूरा दिन नहीं लगने वाला है। आप ये काम बेसिकली अपने हर टाइम कर सकते हो, आप अपने डेली लाइफ में से रेगुलर कर सकते हो चाहो तो। आप जो वर्ड्स बोलते हो वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ना, क्यों नहीं करते हो? आखिर में आपको हिंदी में वही बोलना है, इंग्लिश में वही बोलना है, तो बोलो, उसमें कौन सा पैसे लग रहे हैं। बोलना है बोलो भाई, इंग्लिश में बोलो ताकि इंप्रूव हो। तो हम जितना बोलेंगे उतना करना होगा। और अगर तुम ये डेली नहीं करोगे, रोज बोलना नहीं सीखोगे, तो आई एम सो सॉरी, मैं क्या तुम्हें कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
रोज एक नया वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कंटिन्यू रहना है। ये नहीं सोचना कि इंग्लिश के बिना भी आप कुछ कर लेंगे, इंग्लिश के हाँ कर लोगे, पर इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक योर माइंड शार्प एंड बी क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।